स्वागत है। आज हम जीवन की उन मोड़ों पर थोड़ी बात करेंगे जहाँ कभी कभी लगता है कि बस रास्ता बंद हो गया है, सब कुछ बिखर रहा है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है पार्थ जब जीवन तुम्हें तोड़ देता है। और ये पंक्तियाँ सीधे पार्थ को जैसे संबोधित की गई हैं। इनमें निराशा है, विश्वास का टूटना है, पर फिर भी किसी अनदेखी शक्ति का एक एहसास, उसकी भी बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन अंशों में जो गहरे अर्थ छिपे हैं उन्हें थोड़ा खोलें, समझें कि मुश्किल समय में सहारे की भावना पर ये क्या कहते हैं, कठिनाइयों का क्या मतलब हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली ही पंक्ति है, वो ध्यान खींचती है एकदम। हे पार्थ, कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ देता है इतना कि तुम सोचते हो अब आगे कुछ नहीं बचा। ये तो मतलब बहुत गहराई तक छूती है। बिल्कुल। और ये जो पार्थ का संबोधन है ना, ये बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल किया गया लगता है। ये हमें सीधा महाभारत के उस पल में ले जाता है जब अर्जुन यानी पार्थ युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों के सामने एकदम टूट जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब उनका गांडीव हाथ से छूटने लगता है जी, वो मोह और कर्तव्य का जो द्वंद्व था। तो यहाँ पार्थ शायद उसी मनोदशा का प्रतीक है। हाँ। जब इंसान अंदर से हिल जाता है, उसे समझ नहीं आता क्या करे, और उसे मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, ये संदर्भ से एकदम एक अलग वजन दे देता है। ये सिर्फ अपनी निजी टूटन नहीं लगती फिर। हाँ। ये कुछ ज्यादा बड़ा, ज्यादा सार्वभौमिक सा महसूस होता है। और फिर आगे जैसे बताया है कि टूटन कैसी होती है, तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं और विश्वास भी तुम्हारे ही मन से भागने लगता है। ये तो सच में निराशा की पूरी तस्वीर है। बाहर से भी सहारा गया, अंदर से भी हिम्मत टूटी। सही कहा। ये सिर्फ बाहर का नुकसान नहीं है, ये अंदर की दुनिया का जैसे ढह जाना है। अपनी जब दूर जाते हैं तो सिर्फ अकेलापन नहीं होता है। हाँ। कई बार सवाल उठता है कि क्या मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये विचार तो आता ही है। और सपने टूटना, हाँ। वो तो जैसे जीने की वजह पर ही सवाल खड़ा कर देता है कभी कभी। और विश्वास, वो चाहे खुद पर से हो या किसी और पर से या ईश्वर से, उसका जाना शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो नींव है ना, वो हिल जाए तो सब काम जाता है। ये पंक्तियां उस दर्द को छू रही हैं जहां लगता है अब पकड़ने को कुछ है ही नहीं। समझ सकती हूँ। ऐसी हालत में कोई कितना बेबस महसूस करेगा। लेकिन ठीक इसी अंधेरे के बीच ये लेख एक ऐसा मोड़ लेता है जो चौंकाता है। हाँ। और शायद थोड़ी राहत भी देता है। वो कहता है, पर याद रखो पार्थ, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तभी मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूँ। सही है। ये विरोधाभास तो बड़ा दिलचस्प है। आमतौर पे तो हम सोचते हैं कि जब सब अच्छा चल रहा है, हम खुश हैं, तब भगवान साथ है। पर यहाँ तो बिल्कुल उल्टा कहा जा रहा है। हाँ, और यहीं पर ये बात सिर्फ दिलासा देने से आगे निकल जाती है। ये एक अलग नजरिया है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि फिक्र मत करो मैं हूं। ये कह रहा है कि निकटता, वो जो करीबी है, वो सबसे ज्यादा बिखराव में महसूस होती है। अब सोचिए ऐसा क्यों कहा होगा। शायद इसलिए कि जब हमारे बनाए हुए सारे वहम टूट जाते हैं, जब हमारा अहंकार थोड़ा चूर होता है, तब हम शायद सबसे ज्यादा खुले होते हैं, ग्रहणशील होते हैं। अच्छा, मतलब टूटने पर हम ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं? हो सकता है। शायद उस परम चेतना को महसूस करने के लिए एक खास तरह की वल्नरेबिलिटी चाहिए होती है, जो अक्सर टूटन के बाद ही आती है। जैसे गंदला पानी जब बैठ जाता है तभी नीचे क्या है वो साफ दिखता है। शायद मन जब टूटकर या कहिए शांत होकर बैठता है तभी गहराई का पता चलता है। ये सोचना कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी का पल ही सबसे गहरे जुड़ाव का पल हो सकता है, ये वाकई आम सोच को हिला देता है। और इसी बात को आगे बढ़ाया गया है। तुम्हें लगता है कि मैं मौन हूँ, पर वास्तव में मैं तुम्हारे हर आंसू में बोल रहा होता हूँ। ये तो और भी बारीक बात हो गई, जिसे हम भगवान की चुप्पी समझ लेते हैं या सोचते हैं कि वो है ही नहीं। वो असल में बातचीत का एक अलग तरीका हो सकता है। बिल्कुल। और ये मौन की पूरी धारणा को ही एक नया मतलब दे रहा है। अक्सर जब मुश्किल में हमें सीधा जवाब नहीं मिलता, कोई चमत्कार नहीं होता, तो हम शिकायत करते हैं कि भाई प्रार्थना सुनी नहीं गई, ऊपर वाला तो चुप है। हाँ, ये आम शिकायत है। पर ये अंश कह रहा है कि वो चुप्पी शायद हमारी समझ से परे का संवाद है। आंसू क्या है? सिर्फ दुख की निशानी नहीं, वो शरीर और मन का एक गहरा रिलीज है, भावना का चरम।
तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसी चरम अवस्था में शब्दों के बिना हम उस शक्ति से एक अलग लेवल पर जुड़ जाते हैं? शायद दर्द हमारी चेतना को इतना तेज कर देता है कि हम वो वाइब्रेशंस महसूस करने लगते हैं जो आम हालत में पकड़ में नहीं आती। ये कह रहा है कि संवाद के लिए हमेशा शब्द जरूरी नहीं होते। कभी कभी गहरे एहसास, यहाँ तक कि आंसू भी बात करने का जरिया बन जाते हैं। यहाँ मौन का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि एक भरी हुई मौजूदगी है। यानी दुख और आंसू सिर्फ झेलने की चीज नहीं है, उनमें भी कोई संदेश, कोई कनेक्शन छिपा हो सकता है। ये नजरिया तो दर्द को देखने का ढंग ही बदल सकता है। उसे सिर्फ एक नेगेटिव चीज मानने के बजाय एक गहरे संवाद का मौका भी समझ सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन फिर सवाल वही कि इस अनुभव का, इस टूटन का आखिर मकसद क्या है, जिसका जवाब शायद आखिरी पंक्ति में है। कभी कभी मैं तुम्हें कठिन रास्तों पर इसलिए ले जाता हूं ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। हाँ, ये पंक्ति जैसे पूरे अनुभव को एक मकसद दे देती है। एक मतलब ये मुश्किलों को सिर्फ बदकिस्मती या सजा नहीं मानती, बल्कि उन्हें खुद को खोजने का एक प्रोसेस मानती है। यहाँ मुश्किल कोई बाधा नहीं, बल्कि एक टीचर है। एक टीचर? हाँ, ऐसा टीचर जो हमें हमारे अंदर छिपी उस ताकत से मिलवाता है जिससे हम शायद खुद भी अनजान थे। सोचिए ना, क्या शांत समंदर में कोई नाविक अपनी स्किल या अपनी नाव की मजबूती जान सकता है? शायद नहीं। तूफान ही उसे बताता है कि उसकी सीमा क्या है और क्षमता क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर जो अपनी शक्ति है वो आरामदेह हालात में सोए रहती है, और उसे जगाने के लिए, उसे पहचानने के लिए जीवन में झटके जरूरी हैं, कठिन रास्ते जरूरी हैं। पर क्या ये नजरिया थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें मुश्किलों का स्वागत करना चाहिए? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। ये अंश शायद ये नहीं कह रहा है कि जाओ और जानबूझकर मुश्किलें ढूंढो या उनका जश्न मनाओ। दुख तो दुख है, दर्द असली होता है, लेकिन ये अंश उस दर्द के बाद क्या हो सकता है या उस दर्द के दौरान क्या छिपा हो सकता है, उस पर रोशनी डाल रहा है। ये एक तरह से जिसे कहते हैं ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। हाँ, संकट के बाद का विकास। जी, उसी की बात है, लेकिन एक आध्यात्मिक लेवल पर। ये कह रहा है कि जब बाहर के सहारे टूटते हैं तो हमें अंदर के सहारे खोजने पड़ते हैं, और अक्सर हम हैरान रह जाते हैं कि अरे, मेरे अंदर इतनी ताकत थी। ये अपनी शक्ति शायद हमारी हिम्मत है, हमारी वापसी करने की ताकत, मुश्किल में भी शायद थोड़ी करुणा या स्पष्टता बनाए रखने की काबिलियत है। रोजमर्रा की जिंदगी में जब सब ठीक ठाक चल रहा हो, हमें इन गहराइयों तक जाने का मौका ही कहाँ मिलता है। हाँ, ये बात समझ में आती है कि मकसद मुश्किलों को बुलाना नहीं, बल्कि जब वो आए तो उनमें छिपी संभावना को पहचानना है, कि शायद ये मुश्किलें हमें सिर्फ तोड़ती नहीं, बल्कि हमें तराशती भी हैं, हमें हमारे ही एक बेहतर रूप से मिलवाती हैं। ये दर्द को एक विनाशकारी शक्ति के साथ साथ एक रचनात्मक शक्ति भी मानता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे सोने को तपाना होता है ना। हाँ। तपाने की प्रक्रिया तो मुश्किल है, दर्दनाक है। हाँ। लेकिन उसी से सोने की खूबसूरती निखरती है, उसकी कीमत बढ़ती है। जी। ये अंश इशारा करता है कि जीवन की भट्टियां शायद हमें जलाकर राख करने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुंदन बनाने के लिए होती हैं, बशर्ते हम उस प्रक्रिया का मतलब समझ पाएं। ये नजरिया हमें गहरी निराशा में भी उम्मीद खोने से बचा सकता है। ये याद दिलाता है कि बिखराव में भी कुछ बन रहा हो सकता है। तो अगर हम इन सभी अंशों को एक साथ रखकर देखें तो एक तस्वीर सी बनती है। हाँ। शुरुआत होती है उस पॉइंट से जहां सब टूट रहा है, अपने छूट रहे हैं, सपने बिखर रहे हैं, विश्वास हिल रहा है, मतलब एक गहरी निराशा का पल। जी, और ठीक उसी पल में जब लगता है हम सबसे अकेले हैं, बेसहारा हैं, ये अंश कहता है कि एक अनदेखी मौजूदगी हमारे सबसे करीब है। शायद इसलिए करीब कि हमारे और उसके बीच के जो दुनियावी पर्दे थे वो हट गए होते हैं। फिर बात आती है संवाद की। वो मौजूदगी चुप लग सकती है, लेकिन उसका संवाद शायद हमारे आंसुओं में है, हमारी गहरी पीड़ा में है, उस खालीपन में है जो हम महसूस कर रहे हैं। हमें शायद उसे सुनने का तरीका बदलना होगा। बिल्कुल। और आखिर में इस सारी उथल पुथल का, इन कठिन रास्तों का एक मकसद सामने आता है। वो है हमारी अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान, वो ताकत जो शायद आम हालात में कभी पता ही न चलती, मुश्किलें हमें उससे मिलवाती हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा और तसल्ली देने वाला नजरिया है, खासकर उनके लिए जो शायद किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों।
ये निराशा में एक उम्मीद की खिड़की खोलता है और दर्द को बेकार मानने से रोकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहीं से एक और विचार भी तो आता है मन में, एक सवाल जो शायद इन अंशों के बाद उठना लाजमी है। अगर ये सच है, जैसा ये अंश कह रहे हैं, कि मुश्किलें और बिखराव ही हमारी अंदरूनी छिपी हुई ताकत को पहचानने का मुख्य रास्ता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पूरी क्षमता को जानने के लिए हमेशा किसी बड़े संकट या टूटन का इंतजार करना पड़ेगा? ये तो सोचने वाली बात है। क्या शांत, सामान्य, बिना चुनौती वाली जिंदगी में अपनी शक्ति को पहचानने का कोई रास्ता नहीं है? क्या खुद को जानने के लिए हमेशा अंधेरी घाटियों से गुजरना ही पड़ेगा? यही सवाल मुझे भी दिलचस्प लगता है। क्या हम रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी बड़े झटके के अपनी उन गहराइयों तक पहुंच सकते हैं? क्या ध्यान, आत्मचिंतन, सेवा या कोई रचनात्मक काम, क्या ये रास्ते भी हमें हमारी उस अप्रयुक्त क्षमता, उस अनटैप्ड पोटेंशियल से जोड़ सकते हैं, जिसके लिए ये अंश मुश्किलों को जरूरी बता रहे हैं? या फिर मुश्किल का अनुभव कुछ ऐसा खास रसायन पैदा करता है जो किसी और तरीके से मुमकिन ही नहीं? ये विचार हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को शायद और ज्यादा सजगता से जीने के लिए प्रेरित कर सकता है कि शायद हम अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए किसी बड़े संकट का इंतजार न करें, बल्कि उन्हें यहीं इसी पल में खोजने की कोशिश करें। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि बिना टूटे, बिना बिखरे हम अपनी पूरी क्षमता को कैसे जाने और कैसे जिएं।